Then Samuel took a stone तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर and set it up between Mizpah and Shen मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया and called its name Ebenezer. और ये कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। For he said, till now the Lord has helped us. उसने कहा यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। 1 Samuel 7:12. पहला शमूएल 7:12। This is the last day of the year. ये तो साल का बिल्कुल आखिरी दिन है। Till now the Lord has helped us. अब तक परमेश्वर ने हमारी मदद की है। Would you say amen to that? क्या आप इसके लिए आमीन कहेंगे? He is Ebenezer. वही तो एबेनेजर हैं। You know, he set up the stone at the most adverse circumstance. अब जानते हैं जब ये पत्थर रखा गया वो तो बहुत ही विपरीत परिस्थिति के समय में रखा गया था। Samuel called all the people in Israel to come and pray together. शमूएल ने इस्राएल के सभी लोगों को एक साथ बुलाया कि वो आकर एक साथ प्रार्थना करें। At that time, their enemies, the Philistines, came as a nation, as a big army to attack them. और उस समय उनके शत्रु पलिश्ती बड़ी सेना लेकर बड़े देश के जैसे उन पर हमला करने के लिए आए। The moment we set our heart and our mind to pray to Jesus, immediately the forces of darkness, the wicked people, all come together to attack us. जिस पल हम अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह पर लगाते हैं, उससे प्रार्थना करने के लिए लगाते हैं, तो तुरंत ये जो अंधकार की शक्तियां, ये जो बुरे लोग हैं, वो हमारे विरुद्ध में आते हैं। Yes, you may wonder, why should I get attacks when I go to pray? और आप शायद ये सोचकर हैरान हो रहे हैं, जबकि मैं प्रार्थना करने जाता हूँ तब मुझ पर हमला क्यों होता है? But you must know it is then God shows his greater power, which is greater than the greatest enemy. तब आपको समझना होगा कि तभी तो परमेश्वर अपनी सबसे महान सामर्थ दिखाते हैं, जो शत्रु की महान सामर्थ से भी बहुत बढ़कर है। Samuel said, शमूएल ने कहा, don't be afraid. डरो मत। As the people were saying, pray for us, that we may be saved from the enemy. और जैसे लोग कह रहे थे हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, ताकि हम जो है शत्रु से बच जाए। He poured the water, उसने पानी उंडेला, which symbolizes the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। He prayed in the Spirit. उसने आत्मा में प्रार्थना की। Many times when the enemy comes against us, we are not able to pray. और कई बार जब शत्रु हमारे विरुद्ध में आता है तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। That's why God gives us the Holy Spirit to pray with groanings on our behalf. और इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है कि वो हमारे बदले में आहें भर भर कर प्रार्थना करें। Romans 8:26. रोमियो 8:26 ये कहता है। Then he sacrificed a lamb, और फिर उसने एक मेमने का बलिदान किया, shedding the blood. उसने लहू बहाया। Today we have the blood of Jesus shed for us. आज यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है। And thirdly, he made a confession. और तीसरी बात जो है वो यहाँ पर उसने अंगीकार किया। He praised God, उसने परमेश्वर की स्तुति की, saying, "Oh God, you are Ebenezer. और उसने कहा कि हे परमेश्वर, आप तो एबेनेजर है। You are our cornerstone." आप हमारे सिरे का पत्थर हैं। 1 Corinthians 10:4. पहला कुरिन्थियों 10:4। We are standing on the rock, Jesus Christ. हम उस चट्टान पर खड़े हैं जो यीशु मसीह हैं। You are our Ebenezer. आप एबेनेजर हैं। Till now you have helped us. अब तक प्रभु आपने हमारी मदद की है। You have helped us. आपने हमारी मदद की। You sacrificed your blood for us and you have stood with us to help us. आपने अपने लहू को हमारे लिए बलिदान किया और आप हमारे साथ में खड़े रहे कि हमारी मदद करें। As he said it. जैसे कि उसने ये किया। The power of God came against enemies. और तब जैसे ये किया तो परमेश्वर की सामर्थ शत्रु के विरुद्ध में उतर आई। They could not enter the territory of Israel. और वो इस्राएल के प्रांत में बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पाए। Philistines never reached them. और पलिश्ती उन तक कभी नहीं पहुंच पाए। God's power worked against the enemy. परमेश्वर की सामर्थ ने शत्रुओं के विरुद्ध में काम किया। And whatever towns they had taken from Israel, God made them give it back to them. और पलिश्तियों ने इस्राएलियों से जो जो नगर छीन लिए थे, परमेश्वर ने ऐसे किया कि पलिश्तियों ने वो सारे नगर इस्राएलियों को लौटा दिए। The Israelites took over those cities. और इस्राएलियों ने उन नगरों को ले लिया।
And Samuel served the Lord with a prophetic anointing till his end. और शमूएल अपने जीवन के अंत तक भविष्यवाणी का अभिषेक में होकर परमेश्वर की सेवा करते रहा। It will happen to you. यह आपके साथ भी होगा। Today we will say, Ebenezer, आज हम कहेंगे एबेनेज़र, Lord, you have had mercy on us. प्रभु आपने हम पर दया की है। Thank you. धन्यवाद। Thank you for helping us. हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। All the enemies that you had seen in 2024, you will never see them again in the new year. हमने 2024 में जितने भी शत्रु देखे हैं, इस नए साल में प्रभु हम उनमें से एक को भी फिर कभी नहीं देखेंगे। But लेकिन you will get back everything that you have lost. आपने जो कुछ भी खोया वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा। And the anointing, the prophetic anointing will operate mightily in you and through this ministry in the new year as never before. आप में आपके द्वारा और निश्चय इस सेवकाई के द्वारा पहले जैसे परमेश्वर का अभिषेक काम करता गया, उससे भी बहुत बढ़कर काम करते चला जाएगा। I declare this blessing upon you और मैं आप पर इस आशीष की घोषणा करता हूँ and upon this ministry in Jesus' name. और इस सेवकाई के ऊपर यीशु के नाम में। Father, पिता, you are Ebenezer. आप एबेनेज़र हैं। You have helped us thus far. आपने अब तक हमारी सहायता की है। You will lead us still further. आप आगे भी हमारी अगुवाई करेंगे। Thank you. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Precious Sister Manisha Mohan, Verankar, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. According to Genesis 2:18, may God fulfill this promise for your son Siddharth, that he will make a suitable helper for him. Father, fulfill this promise and give Siddharth a wonderful life partner and a blessed future. Bless Sister Manisha Mohan with spiritual blessings and good health. Mrs. Sushila have good health. Anita and Subodh have blessing in their jobs. In Jesus' name, Amen. God bless you. यीशु बुलाता है कि नए वर्ष की आशीष सभा। We are going to pray for you that 2025 will be a year of great blessing. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि 2025 ये साल आपके लिए बड़े आशीष का साल हो। We will be sharing God's promise and God's prophetical plans for you, for the nation in 2025 in person in this meeting. और इस सभा में हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का इस साल के लिए प्रतिज्ञा वचन और आपके लिए क्या वचन है परमेश्वर का, इस सारी बातों को हम व्यक्तिगत रूप में इस सभा में बताएंगे। इस मीटिंग में गवाही देने के लिए आई हूँ। ब्रदर ने पद्मा नाम लेके बुलाया, मेरे लिए प्रार्थना किया है। हमारा कपड़ा का दुकान है और उस दिन दीपावली है और पहला दिन एक भी धंधा नहीं हुआ। यीशु बुलाता में प्रार्थना करिए और तुरंत पिछले साल से इस साल में दुगना मुझे आशीष मिला है, ताकि नया वर्ष 2025 को परमेश्वर के आशीष के साथ शुरू किया जा सके। वर्ष 2025 के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, डॉक्टर पॉल दिनकरन आपके साथ साझा करेंगे और उनका परिवार नए वर्ष के आशीष सभा में संदेश देंगे और प्रार्थना करेंगे। 5 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। स्थान होगा सेंट जॉर्ज स्कूल ग्राउंड, पूनमल्ली हाईवे, पच्चापन कॉलेज मेट्रो स्टेशन, चेन्नई। Let the sorrows of the past years go. और पिछले साल के सारे दुख चले जाएं। Let all the miracles that you need be given to you. और आपको जो भी चमत्कार चाहिए वो आपको दिया जाए। Let 2025 be a year of blessing for you as we pray together in this meeting. और जैसे कि इस सभा में हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, 2025 आपके लिए आशीष का साल हो जाए। This meeting will not be telecast live. और ये सभा जो है ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होगी। So come in person to get blessed. इसलिए आशीष पाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप में आए।